नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्षों में निरंतर नई ऊंचाइयां छुई हैं। सरकार की सक्रिय, दृढ़ और तेज तर्रार कार्यशैली ने कानून व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं, पारदर्शिता और जन कल्याण के हर मोर्चे पर राज्य को नई दिशा दी है। योगी सरकार की सक्रियता का प्रभाव हर क्षेत्र में साफ दिखाई देता है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, विकास परियोजनाएं हो या सेवाओं का डिजिटलीकरण। निरंतर सुधार, त्वरित निर्णय और मजबूत प्रशासनिक इच्छा शक्ति ने उत्तर प्रदेश को एक सक्षम, सुरक्षित और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित किया है। और यही कारण है कि राज्य आज तेजी से बदलते और आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बना रहा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होकर कई बातें कही गई हैं। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के जवानों को सेवा का मूल मंत्र देते हुए कहा कि सेवा ही सम्मान है, अनुशासन ही पहचान है तथा राष्ट्र हित ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शनिवार को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रैतिक परेड की सलामी ली और जवानों की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा है कि आपका अनुशासन, निष्ठा व त्याग हमारे समाज को सुरक्षित व संरक्षित बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। आप केवल एक बल के स्वयंसेवक नहीं हैं, बल्कि समाज के विश्वास के साथ ही प्रदेश सरकार की शक्ति हैं। इस अवसर पर उन्होंने होमगार्ड्स के विभिन्न मेडल प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उनका कहना है, आप केवल एक बल के स्वयंसेवक नहीं, बल्कि समाज के विश्वास के साथ ही प्रदेश सरकार की शक्ति। इस अवसर पर उन्होंने होमगार्ड्स के विभिन्न मेडल प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उनका कहना है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब हर थाने में होमगार्ड जवानों के लिए रूम आरक्षित होगा, जिससे वो यूनिफॉर्म व आवश्यक कागजात को सुरक्षित रख सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग से कहा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे, सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों और अधिकारियों को बधाई भी दी। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि होमगार्ड स्थापना दिवस केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि अनुशासन, समर्पण व सेवा भावना का प्रतीक है। आज यह होमगार्ड संगठन के ऊर्जा जवानों और द्वारा अत्यंत उच्च कोटि की रैतिक परेड का प्रदर्शन किया गया, जो होमगार्ड विभाग की क्षमता, उच्च अनुशासन और अनवरत परिश्रम को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ करते हुए कहा कि कार्यक्रम में सम्मिलित सभी होमगार्ड जवान, जिनकी वेशभूषा, सेरेमोनियल ड्रेस, परिसर की साज सज्जा और हरियाली आकर्षक व सम्मोहित करने वाली है, जो किसी भी संगठन और फोर्स के लिए प्रेरणादायी क्षण होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पावन महापरिनिर्वाण दिवस है। ये दिन प्रेरणा दिवस है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय को एक ही प्रेरणा दी है कि हमारी पहचान परिवार, जाति, क्षेत्र व भाषा से नहीं, बल्कि जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक केवल भारतीयता की होनी चाहिए। इसी भारतीयता की पहचान का पालन हमें करना है। मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्म धारी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान हम सब के मन में होना चाहिए। ये तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन व परिसर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध दिखाई देंगे। इससे हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव झलकेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की स्थापना हुई थी। तभी से ये संगठन सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का संबल बना हुआ है। उनका कहना है कि मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति पदक से वर्ष 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3, सराहनीय सेवाओं के लिए 11 तथा वर्ष 2025 में सराहनीय सेवाओं के लिए 3 जवानों को अलंकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा 38 कमेंडेशन डिस्क भी उत्तर प्रदेश के जवानों को मिले हैं। पहले होमगार्ड के जवानों को उपेक्षित कर दिया जाता था,
लेकिन अब राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी का साफ कहना है कि होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस बल के सहायक के रूप में नहीं है। पुलिस के साथ कानून व्यवस्था व शांति का माहौल बनाए रखने में तो योगदान मिलता ही है, साथ ही यातायात संचालन, डायल 112, चुनाव के दौरान न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी इनकी मांग होती है। जेल सुरक्षा, आपदा नियंत्रण, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों जैसे कि महाकुंभ तथा परीक्षाओं के सफल आयोजन में भी ये संगठन व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है और होमगार्ड विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए कहा कि होमगार्ड के 14000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और सभी ने उनकी सराहना भी की थी। जी हाँ, विभाग अपनी वेबसाइट व होमगार्ड मित्र ऐप के माध्यम से पारदर्शी व डिजिटल व्यवस्था विकसित कर रहा है, जिसके द्वारा उपस्थिति, ड्यूटी भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और भुगतान की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रदेश के पर्व त्योहारों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव, तिरंगा मार्च, पर्यावरण व जल संरक्षण जैसे अभियानों में भी होमगार्ड विभाग महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन सेवाओं को हमें याद रखना होगा। योगी ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब अन्य राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के कामगारों व श्रमिकों को वापस लाने में कठिनाई थी, तब परिवहन विभाग के हर वाहन में 1-2 होमगार्ड जवानों को लगाया गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित लाने में योगदान दिया। इसके बाद जब मैं पहली बार स्थापना दिवस कार्यक्रम में आया तो मैंने घोषणा की थी कि किसी भी जवान के बलिदान होने पर परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके तहत अब तक 2871 दिवंगत जवानों के आश्रितों को 143 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना महामारी के कठिन दौर को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब देश भर में परिवहन ठप था और लाखों लोग अपने घरों से दूर फंसे हुए थे, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास करके अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी निभाई। चाहे तेज गर्मी हो, लंबी यात्राएं हो, संक्रमण का भय हो, होमगार्ड जवानों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य निभाया। उनकी सेवा, साहस और मानवता महामारी के समय एक बड़ी ताकत बनकर सामने आई, जिसने साबित किया कि विपत्ति के क्षणों में भी अनुशासन और समर्पण के साथ काम करने वाली ये फोर्स समाज की सच्ची प्रहरी है। मुख्यमंत्री योगी बोले कि होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए दैनिक व प्रशिक्षण भत्तों में वृद्धि की गई और अंतर जनपदीय भत्ते को 4 गुना कर दिया गया। विभागीय कार्यालयों व आवासीय भवनों की व्यवस्था भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही। वर्तमान में विभाग के 44 कार्यालय अपने भवनों में संचालित हैं। 9 कार्यालय भवनों और मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों के G+11 बहुमंजिला आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। दुर्घटना में दिवंगत जवानों के आश्रितों को 35 से 40 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार जवानों के कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस बल में 2,19,000 से अधिक कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वर्तमान में 45,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इसमें प्राथमिकता ये है कि प्रत्येक जवान को उसके ही जनपद में नियुक्ति मिले। आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग लेटर, फर्स्ट रिस्पांस पर्सन के रूप में जवान राहत कार्यों में योगदान दे सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्षों में लगातार तरक्की की है। हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाबी हासिल की। सरकार की सक्रिय और तेज कार्यशैली ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया, विकास की रफ्तार को बढ़ाया है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को नई पहचान दी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बड़ी परियोजनाओं तक, गांव शहर से लेकर उद्योग और रोजगार तक हर जगह बदलाव साफ दिखाई देता है। योगी सरकार की यही तत्परता और निरंतर काम करने की सोच राज्य को एक सुरक्षित, सक्षम और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रही है। शनिवार को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ जवानों को सम्मान दिया, बल्कि ये संदेश दिया कि सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर ने यह भी दिखाया कि मजबूत नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के साथ प्रदेश किस तरह नए युग की ओर बढ़ रहा है। यह अवसर केवल उपलब्धियों के उत्सव का नहीं, बल्कि भविष्य की नई ऊर्जा और नई प्रतिबद्धताओं का संकल्प लेने का भी है।
उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन ने अपनी सेवा, समर्पण, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए सुधार, कल्याणकारी प्रयास और डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से इस संगठन को और अधिक सक्षम, आधुनिक तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाएंगे। 63वें स्थापना दिवस पर दिया गया उनका संदेश न सिर्फ सम्मान का प्रतीक है, बल्कि हर जवान के मन में नई प्रेरणा और गर्व का संचार करता है। होमगार्ड परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रहित में अपने योगदान को और सशक्त करना है, यही सीएम योगी का भी कहना है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।